Assalamu alaikum everyone, this is me Rohan Ahmed, and in this video we are going to talk about how you can code in 2025 in the era of artificial intelligence। क्योंकि artificial intelligence के आने के बाद अब कोडिंग करना या और भी कोई काम करना बहुत आसान है, और यकीन मानिए कोडिंग करना इतना आसान है कि कोई भी आदमी किसी भी इंडस्ट्री से उसका ताल्लुक हो वो कोड कर सकता है। By the end of this video you will be able to build your own apps, websites, whatever you want। कोई भी चीज़ आप करना चाहते हैं जिसमें प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व है, इस वीडियो के एंड के अंदर आप इस काबिल होंगे, यू विल बी कैपेबल ऑफ डूइंग वट एवर यू वॉन्ट। नाउ स्टार्टिंग दिस वीडियो, what is coding? So coding is like talking to computer. Now there are different kind of languages, Python, JavaScript, C Sharp और C++, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। और ये जितनी लैंग्वेजेस इस वक्त स्क्रीन पर है ना, ये सारी बहुत फेमस है। इनमें से हम चूज़ करते हैं पाइथन को, क्योंकि पाइथन बहुत वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा यूज़ हुई है। अब ये लैंग्वेजेस हैं क्या, मतलब व्हाट इज़ कोडिंग, व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग, है क्या ये सब? तो होता ही है कि हमें अगर कंप्यूटर को कोई भी कमांड देनी है, कोई भी बात कंप्यूटर से करनी है, तो हम वो ऐसे नहीं, कोई इंग्लिश में लिख के नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज, रेदर इट अंडरस्टैंड ज़ीरोज़ एंड वंस। ये बात आपने कभी बहुत दफ़ा सुनी होगी कि वो 0-1 की भाषा समझता है। अब उसमें होता क्या है, ये जो पाइथन और डिफरेंट लैंग्वेजेस है ना, ये वो 0-1 की भाषा को बना सकती है, कंप्यूटर को समझा सकती है। यानी कि अगर आप पाइथन में कोई चीज़ लिखेंगे ना, तो वो कंप्यूटर समझ सकता है। सो बेसिकली अगर आपको कंप्यूटर से बात करनी है या कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन देनी है, तो आप इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद टॉप लैंग्वेजेस या इसके अलावा कोई भी लैंग्वेजेस के थ्रू बात करेंगे तो कंप्यूटर समझ पाएगा। तो बेसिकली हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं पाइथन को। मुझे तो बहुत ही पसंद आती है पाइथन। क्यों? क्योंकि पाइथन बहुत सारी टॉप कंपनीज़ के अंदर यूज़ हो चुका है, जैसे कि नेटफ्लिक्स, गूगल, यूट्यूब, बहुत सारी जगहों पे पाइथन यूज़ हुआ है। तो इसलिए मुझे पाइथन पसंद है। और दूसरी वजह ये भी है कि पाइथन क्योंकि बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, इसलिए जो पाइथन की प्रॉब्लम्स है ना, उस पर आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, गिटहब्स पर और बहुत सारी और भी जगहों पर ना बहुत नॉलेज मिलेगी। अगर आप एक पाइथन के एरर पे फंसेंगे, आपको बंच ऑफ वीडियोस मिल जाएंगी, बंच ऑफ आर्टिकल्स मिल जाएंगे जिस पे आप समझ सकते हैं पाइथन को भी और उसके एरर को भी। नाउ अभी तक हमें समझ आ गया पाइथन और डिफरेंट लैंग्वेजेस क्या होती हैं, कि डिफरेंट लैंग्वेजेस के थ्रू आप कम्युनिकेट करते हैं कंप्यूटर से। हम क्यों पाइथन को चूज़ करते हैं? बहुत सारी कंपनीज़ ने चूज़ किया हुआ है, और हमारे लिए तो बहुत फ़ायदेमंद चीज़ ये भी है कि हमें उसके ऊपर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी। सो इसलिए हम पाइथन को यूज़ करते हैं। ना इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इस एरा के अंदर जीरो से, स्क्रैच से स्टार्ट कर किस तरह से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट स्टेप कि आप पाइथन को डाउनलोड करेंगे। अभी तक हमने बात कर ली, हम पाइथन को यूज़ करने वाले हैं, प्रोग्रामिंग होती क्या है। अब हम चलते हैं स्टार्ट कहाँ से करना। तो फर्स्टली यू जस्ट राइट ऑन गूगल पाइथन, और आपके पास एक पहली वेबसाइट खुल के आ जाएगी, welcome-to-python.org। मेरा इंटरनेट नॉट कनेक्टेड है, मैं जल्दी से कनेक्ट कर लेता हूँ। सो इस ऑर्गेनाइजेशन पे आप, इस ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पे आप जैसे जाएंगे ना, तो सी दिस डाउनलोड बटन। तो जैसे ही आप इस डाउनलोड बटन पे अपना माउस रखेंगे, यू विल सी द लेटेस्ट वर्जन ऑफ पाइथन। जस्ट क्लिक ऑन दैट एंड वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी ये डाउनलोडेड है, तो मैं डाउनलोड नहीं कर रहा। ये एक सेटअप है। जैसे ये डाउनलोड, उस पर क्लिक करिएगा, इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिएगा और डाउनलोड हो जाएगा। इट्स नॉट अ बिग डील। नेक्स्ट, पाइथन जब आपके पास डाउनलोड हो जाएगा ना, सो आपके पास ये पाइथन जब आप लिखेंगे यहाँ पाइथन, तो वो इस तरह से दिख रहा होगा, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, हम इसे खोल लेते हैं। तो बेसिकली इंटरनेट पे खुल गया, सॉरी। पाइथन लिखेंगे, मेरे पास जो पाइथन इंस्टॉल्ड है वो आना चाहिए। ये मेरा पीसी है ना, ये क्रूम का वो बता रहा है। तो जैसे आप पाइथन यहाँ लिखेंगे ना, सो द फर्स्ट थिंग यू विल सी इज IDLE Python 3.13, विच इज़ द वर्जन 3.13 इज द वर्जन ऑफ पाइथन। और आप पुराना वर्जन, नया वर्जन जो भी चाहें डाउनलोड कर सकते हैं बेस्ड ऑन द कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट और कंप्यूटर की पावर। राइट नाउ वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट, वी जस्ट सीइंग कि पाइथन मैंने इंस्टॉल किया और ये IDLE करके मेरे पास एक चीज़ बन के आ गई है। मैं इस पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेता हूँ, लेट्स सी क्या होता है। अब जो ये IDLE है ना, इट स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट, इस तरह की इसकी कोई फुल फॉर्म है। तो ये क्या करता है, ये आप जो भी पाइथन के अंदर लिखेंगे ना, ये कंप्यूटर तक पहुंचाएगा। बेसिकली व्हाट हैपेंस हियर इज़ कि मैं कहीं लैंग्वेज लिखूंगा ना, तो उस लैंग्वेज को लिखने के लिए कोई इन्वायरमेंट चाहिए मुझे। जिस तरह हमें कोई ज़बान आती है, हमें पेन और पेपर चाहिए ना, इसी तरह हमारे लिए ये एक पेपर है जहाँ पे हम पाइथन लैंग्वेज लिखेंगे, वो लैंग्वेज जो कंप्यूटर को समझ आएगी। फॉर इंस्टेंस मुझे यहाँ पे कुछ भी प्रिंट कराना है ना, तो मैं यहाँ लिख दूंगा प्रिंट। अभी हम नहीं जा रहे किस तरह लिखूंगा, क्या लिखूंगा, क्यों लिखूंगा, अभी हम इसकी डिबेट में नहीं जा रहे। हम बाद में समझेंगे हमें कैसे लिखना है, हमें इसकी उसमें जाने की ज़रूरत नहीं। बार बार नीचे इसलिए देख रहा हूँ कि कीबोर्ड नीचे रखा हुआ है। सो
ये मैंने लिख दिया प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ गया। बेसिकली वट एवर आई वॉन्ट टू राइट हेयर आई कैन राइट हेयर और वो प्रिंट होके आ जाएगा। फॉर इंस्टेंस मैं दोबारा से ये लिखता हूँ, लेकिन इसके अंदर एक गलती कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसमें एक गलती कर दी और इंटर दबाया, सो यू सी नथिंग हैपन्स और ये कुछ भी नहीं हो रहा। let's इट सेज सिंटेक्स एरर। ये मैंने बस एक चीज़ लिखी और यहाँ पे कुछ गलती कर दी लिखने में, तो इसने मुझे फ़ौरन से बोल दिया सिंटेक्स एरर, अनडिटरमाइंड स्ट्रिंग लिटरल जो भी लिखा है इसने फजूल। सिंटेक्स एरर का मतलब क्या है? जिस तरह उर्दू की एक लुगत होती है, ग्रामर होती है, इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का भी एक लिखने का तरीका होता है। अगर आप उस तरीके को फॉलो नहीं करते तो ये आपके पास आ जाता है सिंटेक्स एरर। नाउ अब इस प्रोग्रामिंग के अंदर इतनी हज़ार चीज़ें हैं, इतने हज़ार तरीके हैं लिखने के, कि अगर आप आज के एरा में वो सारे तरीके सीखेंगे ना, मुझे लगता है बेकार है उस आदमी के लिए जो कि इस फील्ड का नहीं है और उसको वो काम कराने, बेसिक काम कराना है, अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। मुझे ऐसा लगता है अगर आप अपने स्कोप को आइडेंटिफाई कर लेंगे और उस पर फोकस रहेंगे ना, इट विल बी मोर बेटर। सो हमारा आज का इस वीडियो का स्कोप नहीं है कि हम इसके उसमें जाएँ, आप इसके बगैर ही प्रोग्रामिंग कर सकते हैं अगर आप कुछ डिफरेंट टाइप के नोटबुक्स यूज़ करें। इसी तरह एक नोटबुक आती है पाईचार्म। नाम से पता चल रहा है पाई मतलब पाइथन के लिए बनी है और चार्म मतलब कि ईज़ है, बहुत आसानी है। सो ये क्या है, पाईचार्म इज़ ऑल्सो अ नोटबुक। जिस तरह हमने ये आइडियली देखा था जिस पर हम पाइथन लिखते थे, यहाँ पर हम पाइथन लिखते थे, इस तरह एक और नोटबुक की टाइप है जो कि अगर हम डाउनलोड कर लें, मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है इसलिए मैं डाउनलोड नहीं कर रहा, अगर आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे इट विल बी डाउनलोडेड है। तो ये नोटबुक क्या करती है, दिस नोटबुक हेल्प्स यू see here it start to download, it's a little bit file 835 MB। तो ये क्या करती है, ये आपके इस तरह के जो सिंटेक्स एरर होते हैं उनमें आपकी हेल्प करती है कि आपको ये सिंटेक्स एरर की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर ऐसे बहुत सारे काम हैं जो आप नहीं कर सकते, जो कि आप पाईचार्म पे कर सकते हो। हम उस पर ही बात करेंगे क्यों। तो इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सो आपने दो काम करना है इधर। आपने सबसे पहले python.org पे जाके पाइथन इंस्टॉल करना है, दूसरा आप पाईचार्म पे जाएंगे और पाईचार्म इंस्टॉल कर लेंगे। फॉर इंस्टेंस आपके पीसी में जगह नहीं है, कोई भी और मसला है, आप पाईचार्म इंस्टॉल नहीं कर सकते, हम एंड में ये भी देखेंगे कि अगर आप पाईचार्म इंस्टॉल ना करें, पाइथन भी इंस्टॉल ना करें, तब भी आप कोड को रन कैसे कर सकते हैं, ये वीडियो के एंड में हम ये भी देखेंगे। अभी के लिए हम ये समझते हैं हमने पाइथन डाउनलोड कर लिया और हमने पाईचार्म भी डाउनलोड कर लिया जहाँ पर हम पाइथन लिखेंगे। अगर आप डायरेक्टली पाईचार्म इंस्टॉल कर लेंगे और पाइथन इंस्टॉल नहीं करेंगे ना तो वो चलेगा नहीं। सो मेक श्योर कि आप वो चीज़ सही से डाउनलोड करें। फॉर इंस्टेंस मैंने पाईचार्म डाउनलोड किया और पाईचार्म खुल गया। दिस इज़ द इंटरफेस दैट विल कम इन फ्रंट ऑफ माई फेस और मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। लेट्स टॉक अबाउट बेसिक थिंग्स। तो यहाँ पर ये मेन्यू का ऑप्शन है, इफ़ आई क्लिक हियर सो आई कैन सी दिस होल रिबन, जहाँ पर बस फाइल का ऑप्शन है, एडिट का ऑप्शन है, व्यू का ऑप्शन है, नेविगेट कोड, सो मेनी ऑप्शंस। नाउ फाइल के अंदर मेरे पास न्यू प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट, न्यू, स्क्रैच फाइल, ओपन, सेटिंग्स एंड ऑल दोज ऑप्शंस। नाउ ये बहुत सारे ऑप्शंस, इनको आप खुद से देख सकते हैं। फॉर द टाइमिंग इट्स नॉट द स्कोप ऑफ आवर वीडियो। जब आप पाइथन खोलेंगे ना तो आपके पास इस तरह की कोई इंटरफेस आएगी। डिबेट असिस्टेंट लिखा हुआ है, ये मेरा एक प्रोजेक्ट है। लेट्स ओपन अ न्यू फाइल। तो आप अभी आपको कुछ ये नहीं करना, ये मैं कर रहा हूँ। जैसे ही आप पाईचार्म ओपन करेंगे ना तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। अब उस इंटरफेस के ऊपर ना यू विल सी सम थिंग्स। अगर आपको बहुत सारी चीज़ें इस पर हम बात करने वाले हैं। सो अभी तक की वीडियो में आपने बस दो काम किए। आप python.org पे गए, आपने पाइथन इंस्टॉल किए, आप पाईचार्म पे गए, आपने पाईचार्म इंस्टॉल किया, बस इतना दिमाग में रखिए। कोडिंग क्यों ज़रूरी है, प्रोग्रामिंग क्या होती है, पाइथन क्या है, सब हम बात कर चुके हैं। नाउ लेट्स सी कि इफ़ आई वांट टू रन अ कोड हियर। तो अब हम जाते हैं सबसे पहले कि हम कोड कैसे रन कर सकते हैं। तो लेट्स गो टू ChatGPT। जिस तरह मैं बात कर रहा था कि आज के इस AI के दौर में वी डोंट हैव टू जस्ट वरी अबाउट द सिंटेक्स और एनीथिंग एल्स। यहाँ पे मेरी बहुत सारी हिस्ट्री भी आ जाएगी ChatGPT की। सो लेट्स ओपन chat.openai। अब मैं कोई भी कोड इससे लिखवा सकता हूँ। फॉर इंस्टेंस फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो वी आर गोइंग टू मेक अ टू डू लिस्ट, राइट। सो आई विल जस्ट से राइट अ कोड फॉर, अच्छा यहाँ पे अ कोड फॉर बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस में लिख सकता है। तो क्योंकि हम तो पाइथन एक्सपर्ट हैं इसलिए हम लिखेंगे पाइथन। राइट अ पाइथन कोड फॉर मेकिंग फॉर अ टू डू लिस्ट। यार मैं ये बड़ा गंदा लग रहा होगा वीडियो में नीचे करके, बट क्या कर सकते हैं। लेट्स गो राइट अ पाइथन कोड फॉर अ टू डू लिस्ट और दैट्स इट, बस इतना ही लिखता हूँ। तो इसने बोला, इसने लिखना स्टार्ट कर दिया। नाउ द थिंग इज़ कि ये सब जब मैंने पाइथन सीखी थी ना तो मैंने ये सब सीखा था कि ये किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं, फंक्शंस बनाते हैं, क्या चीज़ें होती हैं।
मुझे ऐसा लगता है कि आज के इस दौर में इट्स नॉट नीडेड फॉर समवन जिसको बेसिक बेसिक स्टफ़ करना है, जिसको कोई प्रोग्राम बनाना है, जिसको बेसिक चीज़ें करनी है। और जब आप इस तरह से स्टार्ट होंगे ना, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। फॉर इंस्टेंस ये एक्सप्लेनेशन भी देता है कि ये क्या क्या कर रही होती हैं, तो आपको बहुत नॉलेज मिल जाएगी। लेकिन लोगों को ये नहीं पता होता वेयर टू स्टार्ट। जब आपको एक दफ़ा पता चल गया ना कि आप किस तरह से स्टार्ट करेंगे, देन यू कैन जस्ट लर्न दोज थिंग्स ऑन योर ओन। आपको सब समझ आ जाएगा किस तरह काम करता है सारी चीज़ें। बट मैं थोड़ा थोड़ा इन चीज़ों के बारे में बताता भी रहता हूँ। नाउ हियर यू सी, बहुत ज़्यादा ना यूज़ हुआ है इफ़ का, एल्स का। तो थोड़ा सा बताता हूँ ये क्या होता है। इफ़ एंड एल्स स्टेटमेंट जैसे कि इंग्लिश के अंदर होता है ना, इफ़ इट रेन्स यू विल कैरी एन अम्ब्रेला, राइट। सो द सेम वे इज इफ़ दिस टास्क, वट एवर द टास्क इज रिटन, हम उस पर नहीं जा रहे, इफ़ वट एवर इट्स रिटन हियर, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो वो जो भी चीज़ उसने आगे लिखी है वो हो जाए। अगर नहीं होगी तो प्रिंट कर दे इनवैलिड टास्क इंडेक्स। इस तरह से ये बेसिक लॉजिक्स बनाता है। इसी तरह प्रिंट की कमांड हमने शुरू में चेक की, जो भी प्रिंट करना है वो प्रिंट के आगे आप लिखेंगे वो प्रिंट हो जाएगा। इस तरह डिफाइनिंग फंक्शंस बनती है। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन बेसिकली, इफ़ आई टेल यू व्हाट इज़ फंक्शन, तो ये हम बेसिकली हम समझ रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको कुछ समझ नहीं आता। हम बस इसे उठाएंगे, वहाँ पेस्ट करेंगे और चल जाएगा। बट थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा बहुत बता रहा हूँ। बाकी आप अपने एंड पे और भी चीज़ें सीख सकते हैं। तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन, लेट्स से अगर मुझे इंग्लिश में जिस तरह हम लोग बचपन में करते थे कि रोहान इज़ अ गुड बॉय, रोहान ईट्स शुगर, रोहान डू दिस, बार बार रोहान का नाम आता था ना, तो हम उसकी जगह यूज़ करते थे ही डू इट। पहली बार मिस कहती थी रोहान लिखो, उसके बाद ही यूज़ करो, तो हम वही करते हैं। इसी तरह मैथ्स के अंदर कोई बड़ी इक्वेशन होती है ना, हम उसको कंसिडर करते हैं x इक्वल्स टू दैट इक्वेशन, और बार बार उस इक्वेशन को नहीं लिखते बल्कि x को यूज़ करते हैं। इन द सेम वे अगर आपको कोई फंक्शन बनाना है ना, आपको कोई बहुत बड़ा टास्क करना है, आपने इतनी बड़ी स्क्रिप्ट को एक फंक्शन में डिफाइन कर दिया x इक्वल्स टू दिस, और आप बार बार उसको यूज़ करने के लिए इतनी बड़ी स्क्रिप्ट लिखने के बजाय आप x लिखते हो, यूज़ करते हो उस x के फीचर को, और वो बार बार वही काम परफॉर्म कर रहा था। तो ये है फंक्शन का काम। उसके अलावा यहाँ और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, आप अपने एंड पे भी जा सकते हो। कुछ ना समझ आए तो आप इसको बोल भी सकते हो, लेकिन ये आज हमारी वीडियो का काम नहीं है। हम चाह रहे हैं हम बेसिक काम करें और फटाफट से कोड लिख लें। आप गए, आपने पाइथन को बोला भाई कोड लिख दो, इसने ये कोड लिखा, यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, आपने ये कॉपी किया, आप पाइचाम पे गए और पाइचाम पे जाके इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट कैसे करना है, थोड़ा इधर आते हैं। नाउ आई विल क्लिक ऑन दिस प्रोजेक्ट साइट, और उसमें राइट क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये न्यू का ऑप्शन देगा। यहाँ पे मेरे पास 3-4 ऑप्शन है, फाइल, स्क्रैच फाइल, डायरेक्टरी मतलब जैसे फोल्डर होता है ना, इस तरह डायरेक्टरी है। और यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रहा है पाइथन फाइल। मैं पाइथन फाइल पे क्लिक करूँगा, जो भी मेरा प्रोजेक्ट का नाम है, फॉर इंस्टेंस प्रोजेक्ट का नाम रखते हैं टू डू लिस्ट, राइट। मैंने इसका प्रोजेक्ट का नाम रख दिया, गलत नाम स्पेलिंग रखी है, तो ये मेरे प्रोजेक्ट का नाम है। मैंने प्रेस किया एंटर, और ये मेरी पाइथन की फाइल खुल गई है यहाँ पर। तो यहाँ पे मेरी पाइथन की फाइल है, और ये मेरा साइड पे सारे मुझे फोल्डर्स दिखा रहा है। तो यहाँ पर जो कोड मैंने ChatGPT से कॉपी किया ना, वो मैं यहाँ लाके पेस्ट कर दूँगा। ये 70 लाइन्स का कोड यहाँ पे पेस्ट हो गया। अब ज़रा हम इसको रन करते हैं। सो बेसिकली मैंने यहाँ पे कोड पेस्ट किया। यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहे हैं, प्ले का ऑप्शन विच इज़ बेसिकली रन, डिबग का ऑप्शन जो कि यहाँ पे एरर्स ढूंढेगा, जिस तरह मैंने कहा था ना, वहाँ पे सिंटेक्स एरर होता है, वो आपको एरर दे देता है। यहाँ पे सिंटेक्स एरर होगा, ये ऑटोमेटिकली उसको ठीक करेगा और आपको बताएगा भी। जिस तरह हम माइक्रोसॉफ्ट के डिफरेंट डालते हैं, नोटपैड होता है, नोटपैड के अंदर जो है आपकी जो मिस्टेक्स होती हैं वो हाईलाइट नहीं होती। इसी तरह जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डाल लेते हो तो वो आपकी स्पेलिंग के एरर्स को भी ख़त्म करता है, वो उसको मार्क भी कर देता है। इस तरह जितना अच्छा आप इन्वायरमेंट डालोगे, जिस तरह हमने पाइचाम डाला है, वो उतना हेल्प आउट करेगा आपको। इसीलिए हम पाइचाम जैसी सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हैं, ना कि हम IDLE को यूज़ करें जो कि पाइथन का अपना है, ठीक है। उसके अलावा आपको यहाँ पर और भी बहुत सारे ऑप्शन, इस पर हम आ भी जाएंगे। लेट्स रन दिस। सो हमने यहाँ इसको रन किया। नाउ यू सी कि यहाँ पे एक टर्मिनल विंडो खुली है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। तो ये मुझसे कह रहा है टू डू लिस्ट मेन्यू, ऐड टास्क, व्यू टास्क, मार्क हैज़ कंप्लीटेड, डिलीट टास्क, एग्जिट, सॉरी। सो अब मैं जरा सा ना ChatGPT के पास जाता हूँ, उसने मुझे नीचे बताया होगा कि ये क्या क्या कर सकता है, ठीक है। ये नीचे बता रहा है कि यहाँ पे इसने कौन कौन से फंक्शंस डाले हैं, कौन कौन से फीचर्स डाले हैं, सॉरी। ऐड टास्क, कोई भी टास्क ऐड कर सकते हो। और कहाँ है फीचर्स, नहीं बताया गया फीचर्स। खैर, व्यू टास्क, आप उन टास्क को देख सकते हो। कंप्लीट टास्क, उसको मार्क कर सकते हो। और डिलीट टास्क, उसको डिलीट भी कर सकते हो। ये 3-4 फीचर्स हैं जो हमारे प्रोग्राम में। सो यहाँ पर मेरे पास जो भी आपने कोड लिखवाया था, ChatGPT ने ये कोड लिखा है, ऐड टास्क, व्यू टास्क, मार्क टास्क, डिलीट टास्क, और इसके आगे ना नंबर्स लिखे आ रहे हैं, कौन कौन से नंबर्स पे। फॉर इंस्टेंस मैंने कहा यार मुझे कोई टास्क ऐड करना है, आई प्रेस 1 एंड प्रेस एंटर, मुझे यार कोल्ड ड्रिंक पीनी है, व्हाटएवर, मेरे पास ये आ गया, कोल्ड ड्रिंक जो है ना ऐड हो गई है। अब जब नेक्स्ट टाइम मैं इसको कोड को रन करूँगा, फॉर इंस्टेंस ये मैंने कोड बंद कर दिया, सॉरी मैंने इसको बंद कर दिया, ठीक है, ये कोड बंद हो गया। अब ये नीचे कर देते हैं विंडो, कोई बात नहीं। अब हम इसको रन करेंगे ना, तो फिर से ये प्रोग्राम रन होना शुरू हो जाएगा।
और यहाँ पर अगर मैं व्यू टास्क नंबर 2 पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे ना टास्क दिखाएगा कि मेरे पास क्या क्या टास्क है। नो टास्क इन योर टू डू लिस्ट। खैर मैंने उसको बंद कर दिया था इसलिए ये दोबारा से चल गया। अगर मैं दोबारा से कोई भी टास्क ऐड करता हूँ, फॉर इंस्टेंस दोबारा से लिखता हूँ मुझे कैंडी खानी है और ये हो गया। अब मैं दोबारा से 2 दबाकर वो टास्क चेक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ लिखा हुआ आ गया कैंडी पेंडिंग। ठीक है, ये बेसिक से हमने एक प्रोग्राम बनाया, हमने क्या ChatGPT की हेल्प से बनाया। अब मुझे ऐसा लगता है कि यार ये जो है ना ये मज़ेदार नहीं है, तो मैं दोबारा ChatGPT के पास जाऊँगा, उसको मजीद इंस्ट्रक्शंस दूंगा। सो बेसिकली दिस टू डू लिस्ट इज मेड बाय वन प्रॉम्प्ट, राइट अ पाइथन कोड फॉर अ टू डू लिस्ट। इस प्रॉम्प्ट को मैं जितना अच्छे से लिखूंगा ना, ये उतना अच्छे से मुझे कोड लिख के देगा और उस कोड को मैं डायरेक्टली जाके पाइथन पे पेस्ट करूंगा, रन करूंगा और मेरा काम हो गया, मुझे वो कोड मिल गया। नाउ अब आपने देखा होगा जब आप ऐप्स यूज़ करते हैं ना बेसिकली, तो उन ऐप्स के ऊपर बहुत ज़बरदस्त सा UI आ रहा होता है, बहुत अच्छे से बटन आ रहे होते हैं, बड़ा अच्छा सब कुछ आ रहा था, उसे हम कहते हैं यूज़र इंटरफेस UI डिज़ाइंस। वो UI डिज़ाइंस क्या होते हैं, अगेन स्कोप ऑफ द वीडियो नहीं है हमारा, तो हम नेक्स्ट टाइम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। UI UX की बात करेंगे, फ्रंट एंड बैक एंड की बात करेंगे किसी और वीडियो में। नाउ इस वीडियो के अंदर हमें इतना समझ आ गया कि अगर फॉर इंस्टेंस मुझे कोई बेसिक काम कराना है तो मैं पाइथन डाउनलोड करूँगा, पाइचार्म एक अच्छी सी नोटबुक डाउनलोड करूँगा और डायरेक्ट ChatGPT के पास जाऊँगा, उससे बोलूँगा मुझे एक अच्छा सा कोड लिख के दो, वो कोड मैं यहाँ पेस्ट करूँगा और मेरा काम हो गया है। राइट नाउ ये तो एक बहुत बेसिक सी हमने टू डू लिस्ट बना ली, जो कि कुछ सालों पहले तक बहुत डिफ़िकल्ट होती थी। ये 4th ईयर के स्टूडेंट्स की वो होती थी, असाइनमेंट्स होती थी, प्रोजेक्ट्स होती थी कि आपको ये बनाना है वो बनाना है, ये सारे जो है ना ये काम होते थे। राइट नाउ इन दिस एरा बहुत आसान हो गया, तो आपने ये काम कर लिया। अच्छा इधर देखते हैं, ये एक टर्मिनल विंडो है। राइट, ये एक टर्मिनल विंडो है जो कि खुल चुकी है, तो यहाँ पे भी देख लेते हैं क्या क्या होता है। यहाँ पे ना मेरे पास एक और, ये आपको नज़र आ रहा है टर्मिनल, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये एक टर्मिनल विंडो है। ना व्हाट इज़ अ टर्मिनल, तो टर्मिनल एक यू कैन से पाथ है, एक जगह जिस तरह रोड पे टर्मिनल होते हैं ना, टर्मिनल आपको कनेक्ट करता है टू द कंप्यूटर और ये फास्टेस्ट वे है कनेक्शन का। ये जो कोड आप लिख रहे हैं ना, दिस इज द इंस्ट्रक्शन दैट यू आर गिविंग टू द कंप्यूटर कि जब मैं ये करूँ तो तुम ये करना, मैं ये करूँ तो तुम ये करना। जो टर्मिनल है ना, ये फास्टेस्ट वे है कम्युनिकेट करने का। सो मोस्टली ऐसा होता है कि जब हम कोड लिखते हैं ना, उसमें बहुत सारी लाइब्रेरीज इम्पोर्ट होती हैं। व्हाट इज़ लाइब्रेरी? नाउ लाइब्रेरी जिस तरह नाम से लग रहा है ना कि एक लाइब्रेरी नॉर्मली हम लोग की एक वो जगह होती है जहाँ बहुत सारी बुक्स होती हैं, इस तरह लाइब्रेरी पाइथन और कोडिंग के अंदर वो चीज़ होती है जहाँ पर ऑलरेडी वो कोड बना हुआ होता है, हम सिर्फ उसको इंपोर्ट करते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं। लाइक जैसे हम बुक बोरो कर लेते हैं, इस तरह हम उसको इंपोर्ट करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपके कोड के अंदर लाइब्रेरीज होंगी। तो फॉर इंस्टेंस अगर हम कोड पाइथन उसके पास ChatGPT के पास जाते हैं दोबारा से और हम कहते हैं मेक इट मोर बेटर एंड यूज सम लाइब्रेरीज। खैर ये नेक्स्ट टाइम मतलब ऐसे इसको हमें कहना नहीं पड़ता लाइब्रेरीज, मैंने बहुत दफ़ा कोड लिखवाए। जब बहुत कॉम्प्लेक्स कोड होता है ना, तो वो क्या करता है कि वो लाइब्रेरीज खुद ब खुद इंपोर्ट करता है, बार बार उन चीज़ों को बनाता नहीं है। तो उसने 2-3 लाइब्रेरी पिक कर ली। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इम्पोर्ट पिकल फ्रॉम टैबुलेट, इम्पोर्ट टैबुलेट। सो ये जो इम्पोर्ट वाला फीचर है ना, लाइब्रेरी को इम्पोर्ट कर रहा है, ऑलरेडी कोड बना हुआ है उसे यूज़ कर रहा है, जिस तरह हम बुक बोरो करते हैं उसे यूज़ कर रहा है और इसे अपने कोड के अंदर डिफरेंट जगहों पर इस्तेमाल कर रहा है। तो हाउ इट वर्क्स बता भी रहा है किस तरह वर्क करता है। रनिंग द प्रोग्राम आफ्टर यू रन द प्रोग्राम। ठीक है, फॉर इंस्टेंस आपको कोई एरर आता है ना इस प्रोग्राम में, यू कैन जस्ट पुट इट ऑन ChatGPT और वही बताएगा वो। अगर हमारे प्रोग्राम में एरर आएगा ना, हम उस पर भी जाएंगे। सो आई जस्ट कॉपी इट है, पाइथन पे जाऊँगा, इस कोड को हटाऊँगा, Ctrl+V करके नया कोड पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, अब ये कोड मैंने पेस्ट कर दिया। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमने 2 लाइब्रेरीज यहाँ इंपोर्ट की है ना, तो टर्मिनल के अंदर हमें उन लाइब्रेरीज़ को बताना पड़ेगा कंप्यूटर को कि इस प्रोग्राम में यूज़ हो रही हैं, तो उन लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट करो। क्योंकि जो लाइब्रेरी होती है ना, वो यू कैन से कि हम लोग को डाउनलोड करनी है या फिर हमें इस कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी डालनी है। जैसे बुक बोरो करते हैं, तो हमें इसको बताना पड़ेगा कि तुम बुक बोरो करो, जब ये कोड चलेगा। अगर मैं अभी इस कोड को रन करता हूँ ना, सो इसने एरर दे दिया। इसने एरर क्या दिया है कि ये टैबलेट का एरर दे दिया है कि टैबलेट क्या है मुझे नहीं पता, तो इसको एरर्स नज़र आना शुरू हो गए। तो अभी हम ChatGPT दोबारा से जाते हैं और बोलते हैं गिव मी द कोड फॉर डाउनलोडिंग दीज लाइब्रेरीज। ठीक है, तो ये कोड दे देगा दोबारा डाउनलोड करने का। pip इंस्टॉल टैबलेट, pip इंस्टॉल पिकल, जो भी है। अच्छा, पिकल एक ऑलरेडी बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन का, तो हमें डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। सही है, तो इसने टैबलेट को इंस्टॉल करने का एक बेसिक फंक्शन दे दिया। अच्छा, कोई भी लाइब्रेरी आपको इंस्टॉल करनी होती है ना पाइथन में, तो मैंने जिस तरह बताया था टर्मिनल वो जगह है, जो कि ये रही टर्मिनल वो जगह है जहाँ से मैं डायरेक्टली कंप्यूटर से बात कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर आकर वो कमांड दूंगा और ये डाउनलोड हो जाएगा।
वो कमांड बहुत ईजी सी है, मैं तो उसको याद भी, मुझे तो मतलब इतनी बार यूज़ हो चुकी है तो मुझे याद होती है, कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स को याद होती है। आपको फॉर द टाइमिंग नहीं याद, आप यहाँ पे आएंगे, कॉपी करेंगे, जस्ट गो बैक टू द पाईचार्म, और ये आपको पेस्ट करना है टर्मिनल के अंदर। वाई टर्मिनल? बिकॉज इज द फास्टेस्ट वे टू कम्युनिकेट टू द कंप्यूटर। तो आप यहाँ पे आके इसको पेस्ट करेंगे। जैसे ही आप पेस्ट करेंगे और एंटर दबाएंगे तो ये बहुत सारे चीज़ें रन करना शुरू कर देगा और आपको बताएगा कि इट्स सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। ठीक है, अब जब ये इंस्टॉल हो चुका है, सो इफ़ आई रन दिस प्रोग्राम, तो मेरे पास कोई एरर नहीं आ रहा। इट्स बिकॉज कि मैं वो लाइब्रेरी जो पुराने पहले हम जब इसे चला रहे थे तो एरर आ रहा था, अब इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमने वो लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लिया। सो अभी तक हमें ये सब समझ आया कि कोडिंग होती क्या है, प्रोग्रामिंग होती क्या है। प्रोग्रामिंग इज़ द वे, इट्स अ लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। नेक्स्ट, हमारे पास पाइथन क्यों हमने यूज़ किया? क्योंकि वो ब्रॉडली यूज़ होता है, हमें बहुत सारे रिसोर्सेज उस पर मिल जाते हैं। सेकेंडली, हमने फिर पाईचार्म क्यों डाउनलोड किया? हम पाइथन के अपने जो डेवलपमेंट लर्निंग इन्वायरमेंट है उस पर ही क्यों काम नहीं कर लेते? बिकॉज वो बहुत सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उस पर हम ईजी नहीं होता, उस पर सिंटेक्स एरर नहीं आते, उस पर हम बहुत सारे वो काम नहीं कर सकते। फॉर इंस्टेंस, अगर मैं AI असिस्टेंट पे जाऊँ तो इसका अपना AI असिस्टेंट भी है जो कि आपको हेल्प आउट कर सकता है इस कोड को लिखने के लिए। ये बहुत सारे फीचर्स हैं जो आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। इसलिए हम एक अच्छा नोटपैड डाउनलोड करते हैं। इस तरह हम नोटपैड पे ज़्यादा अपनी PDFs नहीं बनाते बल्कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे जाते हैं। इस तरह हम पाइथन के लिए डाउनलोड कर लेते हैं। सो या हमने बहुत सारी चीज़ें अभी तक सीख ली हैं। सो हमारी टू डू लिस्ट भी काफ़ी, हमने ये भी देख लिया पाइथन क्या होता है, हमने देख लिया प्रोग्रामिंग क्या होती है, वर्चुअल एनवायरनमेंट। अच्छा, वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या होता है? फॉर इंस्टेंस, मैंने ये प्रोग्राम बना लिया, अब मुझे और जगह चाहिए। ये जो बटन रेड कलर का आपको शो हो रहा था ना इस तरफ, ये स्टॉप करने के लिए और ये रीरन करने के लिए, तो मैं भी फॉर द टाइमिंग इसको स्टॉप कर देता हूँ। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या होता है? जैसे मैंने ये एनवायरनमेंट बना लिया ना, तो मैं दोबारा से जब फाइल में जाऊँगा और एक नया प्रोजेक्ट बनाऊंगा ना, तो ये नया प्रोजेक्ट पे मुझे प्रोजेक्ट VENV वर्चुअल इन्वायरमेंट ये मुझे बना के देगा, जिस पर एक नया काम कर सकता हूँ। बेसिकली एक नया पेज खोल के देगा, एक नया नोटबुक खोल के देगा, एक नया इन्वायरमेंट खोल के देगा। समझ आ गया? सो हमें ये भी समझ आ गया वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या होता है। टर्मिनल क्या होता है? हमने टर्मिनल भी देख लिया। डिपेंडेंसीज क्या होती है? नाउ द डिपेंडेंसीज आर कि जो मेरा कोड था, जिस तरह हमने देखा था जब मैंने लाइब्रेरी इंपोर्ट नहीं की थी तब ये कोड एरर दे रहा था, बिकॉज माई कोड इज़ डिपेंडेंट ऑन दिस लाइब्रेरी विच इज़ नेम्ड एज टैब्यूलेट। तो ये मुझे एरर दे रहा था इस पर, तो मेरा प्रोग्राम इज़ डिपेंडेंट ऑन दिस लाइब्रेरी। सो मेरी डिपेंडेंसी ये है। जब आप बड़े बड़े प्रोग्राम्स बनाते हैं ना, उसमें बहुत सारी डिपेंडेंसीज होती हैं। सो यू शुड नो कि वो सारी डिपेंडेंसीज आपने इंस्टॉल करनी है। जब आप वो इंस्टॉल कर लेते हैं टर्मिनल में जाके, जिस तरह हमने पहले बात की है, टर्मिनल जाके तो वो प्रोग्राम चलने लगता है। तो माई प्रोग्राम इज़ डिपेंडेंट ऑन सम फाइल्स, सम लाइब्रेरीज। जब मैं इंस्टॉल करता हूँ प्रोग्राम चल जाता है। तो दोज आर डिपेंडेंसीज। ये भी हो गया। फंक्शन क्या होता है? हम बात कर चुके हैं कि फंक्शन वो चीज़ है जो आप बार बार नहीं बनाते, एक प्रोग्राम को बार बार नहीं बनाते, बल्कि एक छोटा सा प्रोग्राम जो आप ऑलरेडी लिख चुके हैं उसको किसी वैल्यू के, किसी भी एक टर्म के इक्वल्स टू ले लेते हैं और उसको बार बार यूज़ करते हैं। दैट इज़ फंक्शन। व्हाट इज इफ एंड एल्स स्टेटमेंट? वी हैव डन दैट। व्हाट इज लूप? सो लूप एक चीज़ है जो कि अगर आपने एक कोड बना लिया है, उसको आपने बार बार 100 बार चलाना है, सो यू विल नॉट गोइंग टू राइट दैट कोड 100 टाइम्स, तो आप उसे लूप यूज़ कर लेते हैं। लूप इज ऑल्सो लाइक अ, जैसे हमने इफ एल्स स्टेटमेंट देखी थी, इस तरह लूप्स भी होते हैं। रनिंग एंड टेस्टिंग द पाइथन कोड। रनिंग एंड टेस्टिंग द पाइथन कोड हमने पाईचार्म पे, ये जो हमारा टू डू लिस्ट का टास्क था, ये भी करके चेक कर लिया। सो इट्स डन। नाउ यू हैव सीन दैट जो AI है ना, उसने हमें हेल्प आउट किया ये कोड लिखने के लिए। सो बेसिकली ये जो छोटी छोटी बातें मैं इफ एल्स, टू डू लिस्ट, फंक्शन ये बता रहा था ना, तो अगर आपको करेक्ट लैंग्वेज पता होगी ना ChatGPT से बात करने के लिए, तो आपको हेल्प आउट करेगा। अभी तो ये बहुत छोटा सा प्रोग्राम था टू डू लिस्ट। समटाइम्स यू आर गोइंग टू मेक प्रोग्राम्स जिनके बारे में आपको नहीं, ChatGPT को भी नहीं पता होगा वो किस तरह बनते हैं। सो आप उसको लॉजिक्स बताओगे कि ये ऐसे काम करे, ऐसे काम करे। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप ये नहीं बताओगे इफ एल्स स्टेटमेंट यूज़ करें, मगर आप ये तो बताओगे कि वो किस लॉजिक पे चलना चाहिए। फॉर इंस्टेंस, मेरे प्रोजेक्ट्स के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम्स ChatGPT को नहीं पता वो काम कैसे होगा, सो मुझे पता है, तो मैं उसको समझा सकता हूँ इन चीज़ों को यूज़ करके, इन टर्म्स को यूज़ करके। इधर बहुत सारी और भी टर्म्स हैं जिनको आप खुद से चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा आपने नोटिस किया होगा, जैसे ही मैं किसी चीज़ पे क्लिक कर रहा हूँ ना, तो ये मुझे ये आइकन्स भी दे रहा है कि इसका कॉन्टेक्स्ट समझाओ। ये बहुत सारी चीज़ें और भी आपको मज़ीद समझाता है, इसलिए हमने ये पाईचार्म इंस्टॉल किया। अभी तक के लिए हम सब कुछ कर चुके हैं। मैंने शायद शुरू में ये बात की थी कि हम अगर पाइथन वगैरह इंस्टॉल ना भी करें ना, तब भी हम अपने कोड को रन कर सकते हैं। उस चीज़ की तरफ चलते हैं। फॉर इंस्टेंस, मैं चाह रहा हूँ कि मैं पाइथन भी इंस्टॉल ना करूँ, मैं पाईचार्म भी इंस्टॉल ना करूँ, मैं डायरेक्ट ChatGPT के पास जाऊँ, बोलूँ एक कोड लिखो, वो कोड लिखे और मैं डायरेक्ट रन करूँ। अब मैंने जिस तरह आपको बताया था कि पाइथन या पाईचार्म या जो भी कोई लैंग्वेज है, जावा या जो भी, उस लैंग्वेज को रन करने के लिए एक नोटबुक होनी चाहिए, जिस नोटबुक पे आप वो कोड लिखे और पाइथन और आपके कंप्यूटर को समझ पाए कि आपने ये कोड लिखा और ये इंस्ट्रक्शन है, राइट।
अगर आप ये सब नहीं करना चाहते, आप कहीं और हैं, या आप उस कोड को टेस्ट रन करना चाहते हैं, तो ये जो कंपाइलर्स हैं, इस तरह के जो पाइचार्म और पाइथन जैसी चीज़ें हैं, ये ऑनलाइन भी नेट पे अवेलेबल है। जो मैं पर्सनली यूज़ करता था वो एक है प्रोग्रामिस करके ना, तो लेट्स ओपन दैट। प्रोग्रामिस पाइथन लिखने के बाद ना आपको एक पहला ऑप्शन मिलेगा ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर। सो बेसिकली ये जो IDLE करके हमने शुरू में खोला था ना पाइथन का, और फिर हम उसको एडवांस ले गए थे पाइचार्म पर, ये वैसे ही पाइथन है। अब यहाँ पर ना आप ना कोई भी कोड लिखें, ये डायरेक्टली रन कर देगा। मुझे ये भी नीड नहीं है कि मैं लाइब्रेरीज इंपोर्ट करूँ या फिर मैं कुछ डाउनलोड करूँ, मैं डायरेक्टली कोड लिखूँ और डायरेक्टली उसको रन करेगा। लेट्स सी कि ये किस तरह रन करेगा। अगर मैं इस पूरे कोड को कॉपी करूँ और डायरेक्टली यहाँ पर पेस्ट कर दूँ और इसको रन करूँ, सो यू सी, अच्छा इसने कोई एरर दिया है, टैबलेट इसको ही फाइंड आउट नहीं हुआ। खैर, इसमें मुझे एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी। ये वाली जो लाइब्रेरी ना इस पर इंपोर्ट नहीं है, तो यूजुअली मैंने जितनी दफ़ा भी इसको किया है तो वो लाइब्रेरीज पे होती है। मुझे नहीं पता इस पर क्यों ये लाइब्रेरी नहीं है, कोई और चीज़ पे। ये तो मेरा वो कट गया यार, ये तो हमारा, हाँ ऐसा प्रैंक हो गया। खैर, मजाक कर रहा हूँ। ये जो लाइब्रेरीज है ना, ये इस पर इंस्टॉल होती हैं ऑलरेडी। यूज़ सम बेसिक लाइब्रेरीज। तो होता ये है कि ये भी कुछ ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है ना, तो इसके पास भी एक लिमिट ऑफ लाइब्रेरीज है। ये भी हर लाइब्रेरी को इंस्टॉल नहीं करता, बेसिक लाइब्रेरीज को इंस्टॉल किया हुआ होता है। तो अगर आपका कोई बहुत ही नॉर्मल सा कोड है, आप फ़ौरन जाके रन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका कोई एडवांस कोड है या ऐसा कोड है जिस पर कुछ ऐसी लाइब्रेरीज हैं, या आपने इस पर रन किया और वो आपको एरर दिखा रहा है, तो आप बेसिकली फिर अपना पाइचार्म डाउनलोड करो और फिर उस पर काम करो। फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो वी आर गोइंग टू यूज़ अ बेसिक कोड जो कि ऑलरेडी लिख चुका है। लेट्स गो, इसको कॉपी करते हैं, प्रोग्राम इस पर जाते हैं और पेस्ट कर देते हैं। लेट्स रन। तो ये देखा आपने, अभी भी लाइब्रेरी यहाँ पर हमने यूज़ की है import JSON, लेकिन स्टिल ये यहाँ पे चल रहा है। तो मैंने बहुत दफ़ा इसको यूज़ किया ना, तो बेसिकली चल जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम चल जाता है। ये आज ही हुआ है कि ये नहीं चल पाया, टैबलेट इसमें नहीं थी। तो ये बहुत एक क्विक टूल है जिस पर आप अपना प्रोग्राम लाके टेस्ट रन कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे और भी टूल्स हैं, बहुत सारी, और नॉट टूल्स बट लैंग्वेजेस हैं, जावास्क्रिप्ट और बहुत सारी और भी हैं, C# वगैरह। आप उनके कोड भी यहाँ लाकर रख कर चेक कर सकते हैं। अब एक पूरी वेबसाइट कैसे बनानी है, चीज़ें कैसे करनी है, ये तो हमने आज की इस वीडियो में डिस्कस कर लिया कि एक पाइथन कोड किस तरह रन करना है, पाइथन कोड क्या है, नॉर्मल बेसिक चीज़ें। अब कोई भी आदमी किसी भी इंडस्ट्री से उसका कोई भी ताल्लुक हो, वो फ़ौरन जाके ये काम कर सकता है, और आपके पास एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी हैं कि किस तरह से काम करना है। फर्दर इन अपकमिंग वीडियोज़ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि हम और एडवांस प्रोग्रामिंग किस तरह कर सकते हैं। इस चीज़ में जो लिखी हुई है सिंटेक्स में और बहुत सारी और भी चीज़ों में जाना हमारे लिए क्यों मुफीद नहीं है, इसलिए क्योंकि अगर हम कोई बेसिक काम कर रहे हैं अपने लिए, अपने अपने आसानी के लिए कोई एक प्रोग्राम बनाना चाहते हैं ना, तो हमें नीड नहीं है कि हम उसको समझें कि यहाँ अंदर की लॉजिक क्या चल रही है, क्या चीज़ें हो रही हैं। हमारे लिए ये है कि हम उसको क्विक काम कर सकें। सो फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो दिस वाज इट, और हमने काम कर लिया है। हम समझ चुके हैं कि किस तरह से कोई भी कोड 2025 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ कर लिखा जा सकता है। उसके लिए हमने ये भी चेक कर लिया कि हम पाइथन और पाइचार्म को इंस्टॉल कर थोड़ा अच्छा काम किस तरह कर सकते हैं। और अगर हमारे पास पाइथन पाइचार्म इंस्टॉल करने का टाइम और स्पेस नहीं है, तो हम डायरेक्टली ऑनलाइन इंटरप्रेटर्स को यूज़ कर काम किस तरह कर सकते हैं। दिस इज़ द एंड ऑफ आवर वीडियो एंड आई होप दैट यू लर्न समथिंग न्यू टुडे। थैंक यू वेरी मच।